गौ हत्या पता नहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सारी फसल बछड़े खा जा रहे हैं। नेता आज के कोई नेता हैं फांसी पर चढ़ जाएंगे। इसी देश के नौजवान जी, इसी देश के लिए जी, और फांसी पर चढ़ गए। जिस पर जो किसी लायक नहीं थे तो हंसुआ चला करके जी लेते थे। अब तो खेती सरकार ले ली, उचित मुआवजा भी नहीं दी, जबरदस्ती सरकार को 50,000 रुपया डिसमिल, 60,000 रुपया डिसमिल में दिया। और उनको मिला जमीन 3.5 लाख रुपया डिसमिल। अपने कमाने का अच्छा वो रास्ता ढूंढ रही है सरकार। हाँ सरकार, और जनता चूल्हे भार में जाए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं इस समय जीआर खबर पर भीटी खोरिया गांव में हूं। यह एक बहुत ही शानदार ग्राम सभा है जिसकी आबादी 5 से 6,000 के लगभग है। बड़ा गांव है, कई मौजा हो सकता है। इस पर पूरी बात करेंगे। यहाँ पर मैं जिनके घर इस समय आया हूँ वह श्यामराज यादव नाम के एक शख्स हैं जिनकी उम्र लगभग 83 वर्ष है। और आप लोगों को बता दें कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं हमारे समाज के, वो लोग धरोहर हैं, विरासत हैं सचमुच में मानवता के, समाज के, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास जो कंटेंट हैं, जो बातें हैं, जो साक्ष्य हैं, वो बहुत कीमती हैं। तो जीआर खबर के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का एक प्रयास किया मैं कि यह आज इनसे बहुत ख़ास बात होने वाली है। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और सुनिए कि जहाँ पर एक कोर सरकारें विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, तमाम तरह के उत्थान और रोज़गार और तमाम विकास करने के, कवायद करने के एवज में जो कसीदे पढ़ रही हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाहरी विदेशी पर्यटक आएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं, जिनकी ज़मीनों का बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, उसके बाद उनका क्या होगा। बाबूजी, बड़ा स्वागत है आपका जीआर खबर पे। आप ज़रा बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनको कि आपने क्या बदलाव देखा इंदिरा जी के ज़माने का या जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने का, क्या अनुभव है आपका। इंदिरा के आगे का पीढ़ी जो है उनके मतलब उनके पिता का, जी जी, जवाहरलाल जी, हाँ, महात्मा गांधी तक का। अच्छा, वो लोग जब देश किसी तरह से आज़ाद हुआ, अच्छा, तो कितना खून और पसीना बहाए, बहुत क्रांति हैं। लड़ाइयाँ कोई लड़ी। नेता आज के कोई नेता हैं फांसी पर चढ़ जाएंगे। एकदम नहीं, सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, फांसी चढ़ता। हैं? हाँ, और फांसी दे इसी दिया तो- देश के नौजवान जी इसी देश के लिए जी और फांसी पर चढ़ गए। फांसी पर चढ़ गए। हाँ, हैं? बताइए वो क्या अपने दीवानगी थी उस वो समय? अपने माँ के लाल नहीं थे। कहें, बताइए। हमारे कहने का ये मतलब है जी कि हम जो है अपने बच्चों के लिए जी जो 1-1 इंच ज़मीन बसने के लिए जी, या कमाने खाने के लिए हाँ, जो भी किया, वो अभी इस गांव के पूरब जो है बॉर्डर हो गया। जी, पोखरा है देख रहे हैं, हाँ, हाँ, वो जी, बॉर्डर हो गया। जी, इधर जो है ये फैक्ट्री देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये भी जी, बॉर्डर हो गया। जी जी, और उत्तर तरफ बॉर्डर हो गया है। हाँ, आप पश्चिम तरफ तो बॉर्डर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ की जनता पहले हाँ, आबादी बढ़वा करेगी तो वो जाएगी कहाँ, बसेगी हाँ, कहाँ से जमीन उनको मिलेगी। हाँ, जमीनें कम और हो जा यहाँ रही हैं। से जो लूले लंगड़े अंधे पैदा होंगे जी वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन नौकरी मिलेगी। जी जी, इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, हाँ, उनको क्या नौकरी मिलेगी। हाँ, यहाँ तो आएंगे दूसरे देश के आकर के यहाँ नौकरी करेंगे। यहाँ के लोग चलो पकौड़ा बेचो। मोदी जी ने कहा था जी कि सब लोग अपना जो है खुद रोजगार करें, खुद रोजगार करें, स्वरोजगार करें। स्वरोजगार करें। अच्छा, हाँ, हैं हाँ, और पकौड़ा बेचें। तो अब तो विष मिलायावे न जो सागे सब्जी के साँझ ले धैले रह तो लइके ओके नोच ले, लमचूस लेबे, सेव लेबे, हई लेबे, हऊ लेबे, वो सब वो ले लें। तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी, कहने का ये मतलब। इसके लिए आपने क्या गरीब जनता का कहीं कोई जुगत जुगाड़ नहीं है। क्या कहेंगे चाचा, आपका क्या नाम है। हमारा तो घर है भखरा। अच्छा, तो बाबूजी की बात से सहमत हैं आप। अरे बाबूजी से काम करेगा। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है। राजेंद्र यादव। राजन जी, आपके पिताजी हैं जी, श्यामराज हमारे पिताजी हैं। जी हाँ।
इनका जो अनुभव है जीवन का बड़ा प्रखर अनुभव है। क्या बहुत कहें? बहुत बहुत संघर्षशील अनुभव है उनका। जी 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 उनका कहना ये है जी कि जो हमारी फार्मिंग हो रही थी, जी 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 जिस पर जो किसी लायक नहीं थे तो हंसुआ चला करके जी लेते थे, जी। अब तो खेती सरकार ले ली, हाँ, उचित मुआवजा भी नहीं दी, जी उससे कहीं वो खेती बाड़ी भी नहीं खरीद पाए। जी तो आप ये बताइए कि अब वो कहाँ जाएंगे? हाँ, और अगर पब्लिक बढ़ रही है, लोग घर बनवाना चाहते हैं, हाँ। तो अगर वो भी चला गया तो अपना मकान कहाँ बनवाएंगे? कहाँ बनवाएंगे? और एक में रह नहीं पाएंगे। हाँ, हाँ, और जनसंख्या बढ़ रही है, जी तो वो बहुत परिश्रम किए हुए हैं। उनको बड़ा कष्ट है। कष्ट इस बात का है जी। कि उन्होंने अपनी जमीन जी। जबरदस्ती सरकार को 50,000 रुपया डिसमिल, 60,000 रुपया डिसमिल में दिया, हाँ, और उनको मिला जमीन 3.5 लाख रुपया डिसमिल। ओ। अब बताइए उनका के बीघा बिकेगा तो 1 बीघा खरीदाएगा? हाँ, सरकार ने तो लिया 60,000 रुपया डिसमिल, जी और वो बसे खातिर के या वह पैसा सोचने कि आखिर में हम क्या करेंगे, तो खरीद लेते चलो हैं, खरीद जमीन लेते हैं। हाँ। तो जमींदार जो है उनको 5.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया डिसमिल जमीन दिया। तो बताइए उजड़ गए कि नहीं उजड़ गए? हमारी बात को समझिए। एकदम वो एकदम उस पर उनका विचार है। उनका विचार ये था कि मेरे लड़के अगर नहीं नौकरी पाते तो फार्मिंग करके जी लेते, फार्मिंग करके और फार्मिंग खत्म हो गया। और सरकार हमारे भी 4 लड़के हैं जी और 4-5 नाती हैं, जी जी और सब बेकार सड़क पर हैं, और सब ओवरेज हो गए। उनके क्यों पूछी नहीं। रोजगार नहीं मिला, नौकरी दिए नौकरी ही नहीं नहीं मिली। भाई, नौकरी तो दिए नहीं, सरकार ने नौकरी दी नहीं। सरकार ने नौकरी का झांसा तो बस दिया था। केवल झांसा दिया था ना। अच्छा। सरकार ने झांसा दिया था। आप ये बताइए, सारी कंपनियां हाँ। प्राइवेट हो रही हैं, हाँ। रेलवे तक प्राइवेट हो रहा है। जी। गवर्नमेंट के अंग्रेजों के जमाने की वो पथ बना हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। जिस पर आज प्राइवेट जो ट्रेनें दौड़ रही हैं। जी तो आप ये बताइए वो सरकार नौकरी कहाँ से देंगे? अब तो सारे ठेकेदार हो जाएंगे, ठेका पर होगा। सवाल यह बात का है। सरकार अपने कमाने का हाँ अच्छा वो रास्ता ढूंढ रही है सरकार। हाँ सरकार, हाँ और जनता चूल्हे भार में जाए। ओ, उसकी संपत्ति को लेकर के अपन जो हवाई जहाज उड़ाओ। तो देखा आपने कितनी शानदार जो है मतलब बातें कि सरकार, चूंकि सरकार को भी कमाई का रास्ता चाहिए, तो सरकार अपने कमाने के लिए सारे जो सिस्टम हैं देश के, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, जो भी, उनको प्राइवेट लोगों के हाथों में देते जा रही है। और आम लोग जो हैं वह जो है लाचार, बेबस, गरीब होते चले जा रहे हैं। उनके बच्चे बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बहुत ज़्यादा अलग तरह के लोगों को, एक अलग वर्ग को आवंटित की जाएंगी, कम से कम सैलरी दी जाएगी, या तमाम तरह के ऐसे अवरोध आएंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे वक्तव्य पर ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आज ये जो चर्चा हुई वो कितनी योग्य रही, काबिल रही। और जय जयकार आप लोगों के बीच में जारी रहेगी। जीआर खबर पे बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद यादव। अच्छा, ये जो अभी बातें हुई इससे आप क्या कहेंगे इस पर जो है? सहमत हैं सहमत है ना? जी। जी। तो सरकार इस बार जो है क्या होनी चाहिए, मतलब मोदी जी की दोबारा जोगी आनी जी चाहिए? कहे थे कि गौ हत्या बंद कर देंगे। अच्छा गौ हत्या पता नहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ लेकिन सारी फसल बछड़े खा जा रहे हैं। हाँ, इस पर सरकार ने आज तक क्या किया? कोई कार्य नहीं। बछड़ों को तो नंदी कहते हैं बाबा जी, योगी जी। अब जो भी कहते हो, लेकिन हमारी फसलें बछड़े खा जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? तो नंदी जब खाएंगे तो शंकर भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद से हमारा पेट भर जाएगा? बताइए। देखिए, अखिलेश यादव से और योगी जी से इस बात पर बड़ी हंसी हंसौल और डिबेट हुआ था विधानसभा में कि बछड़ों को गोवंश या उन्हें सांड न कहा जाए, उन्हें नंदी कहा जाए। तो नंदी जब आम लोगों की फसलों को खाएंगे तो शंकर भगवान आके उसका हर्जाना भरेंगे। और ये कब होगा? जब दोबारा योगी जी की, मोदी जी की सरकार आएगी तो शायद ऐसा हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप लोग तय करिएगा और बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।